आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जो सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम 17 जुलाई 2022 को हुआ था, उसमें आए हुए सभी प्रश्न पत्र के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उनके आंसर्स को हम देखेंगे। तो ये आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए और उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया था 1875 के अ, अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम चढ़ा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, कनिष्क शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चोरी चोरा घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। एक मिनट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा जाता है? आमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली जगह, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है कि किस कहाँ से लिया गया, मतलब अवधारणा का स्रोत? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। इसका करेक्ट आंसर था आपका यूएसए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ये सबसे क्या ये इसका आंसर था आपका डी, सबसे छोटा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी,
देवप्रयाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें है डी, यानी कि ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन बनाती है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 था आपका, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत गौरव योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू करी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 था, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 था आपका, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में। कहाँ पर है आपका? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर था ये सभी, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये भी था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी थी ये भी था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये भी। इसके बाद करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आपका निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39 था आपका, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ये था क्वेश्चन आपका 2 से 1/7 + 4 से 1/3 + 5 से 1/7 इन सभी को
जोड़ना था। इसका करेक्ट आंसर आपका आता ऑप्शन नंबर डी, 11 सही 13/21। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, किस भारतीय 41 किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? 42 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, चना, मटर और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका एक सवाल था, 14 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 डिवाइड बाई 18 की घात 2 माइनस 3 की घात 2 का मूल्य है। इसका करेक्ट आंसर था आपका 44 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि इसका आंसर आता 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45, एक सेकंड जो है एक घंटे का कितना दशमलव होता है? 45, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना होता है? 0.00027 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है? क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है? 28। क्वेश्चन नंबर 47 था, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 47। इसका करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 48 था आपका, 10 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 48, इसका करेक्ट आंसर है आता आपका ऑप्शन नंबर ए, 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 था आपका, सॉल्व करना था कि 323.46 प्लस 23.04 माइनस 43.17 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 303। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर था 0.33। इसका करेक्ट आंसर आता क्वेश्चन नंबर 50 से 52 जो है एक सारणी दी गई थी, इस आधार पर संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इसको देख सकते हैं, परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है। इसमें विषय दिया गया था 50 में से अंक, और जिसमें जो है 40 से अधिक अंक संस्कृत में कितने छात्रों के थे? 9 के, और 30 और अधिक, 20 और अधिक, 10 और अधिक, 0 और अधिक। इसको आप इस सारणी को आप देख सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 50 था आपका, यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? इसको आप जैसे सॉल्व करके देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर आधारित सारणी पर, क्वेश्चन नंबर 51 था आपका, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसी पर 52 था आपका, कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है। 52 का करेक्ट आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 34। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है। 54, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि बी पेपर सेट करना, और नेक्स्ट था आपका डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, ये भी कंप्यूटर से था। इसका ये क्वेश्चन था आपका, MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, अप एरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56,
स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, फंक्शंस। फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 57, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये 57, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 58, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। 58, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, ये था आपका वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 60, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 था आपका, एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है। 61, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, अभिवादन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 था आपका, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय आदेश का। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए निम्नलिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 63, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। 64 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सर या मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 65, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडली। इसके बाद है 66, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। 66, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 67, सावन हरे न भादों सूखे कहावत का अर्थ बताइए। 67, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सदा एक समान रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। 68, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 69, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? 70 का इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, दीन। क्वेश्चन नंबर 71, निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। 71, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, साक्षर। क्वेश्चन नंबर 72 था आपका, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। 72, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोचन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 73, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 73, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्य धन अर्थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। 74, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। 75, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया। ये आपका सही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, कृपण और कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। 76, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक कंजूस तथा कटार। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 77, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। 77, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है। स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 78। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए चिन्हों का अनुवाद का चयन कीजिए। 78 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणी प्रमाणीकरण। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणीकरण। उसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। 79 इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है यह है कि यह अधिक सूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। आधिकारिक पत्रों को सभी पहलुओं में शुद्धता, संक्षिप्तता और स्पष्टता का अच्छा मिश्रण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोज टू बी फाइन blend of correctness, conciseness and clarity in all aspects। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। वे जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद हमें देखना है। इसका 81 इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। दे आर रिटन टू कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद देखना हमको। इसका सरकारी एजेंसियों के लिए पत्रकार कोई मामूली बात पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है। इसका करेक्ट आंसर था आपका 82 का ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। किसका अनुवाद दिखाना है हमें कि पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। 83 क्वेश्चन नंबर 83 इसका करेक्ट अनुवाद होगा आपका सी। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। क्या था कि करस्पॉन्डेंस इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। किसका अनुवाद करना है कि पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर सी। करस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन थे आपके यहाँ से 85 से लेकर 89 तक। तो आप इस अनुच्छेद को आप पेपर होगा आपके माध्यम से आप पेपर को आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 85 पर चल क्वेश्चन नंबर 85 था आपका अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट्स, इमेज तथा वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वयुक्त है। 86 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं। सबसे प्रबल तर्क चुनिए। 87 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 88। आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है। सबसे सबल तर्क कौन सा हो सकता है। 88 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी।
इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 89 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद था नेक्स्ट था आपका, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक और अनुच्छेद दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 90 से 94 तक आपको इनके आंसर्स देने थे। इस आपको अनुच्छेद को पेपर में से पढ़ लेंगे हम। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 था आपका, ऊपरी लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 91 था आपका, योग व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 91 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 92 था आपका, अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है? क्वेश्चन नंबर 92 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर। क्वेश्चन नंबर 93 था आपका, अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 93 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, मोबाइल कंप्यूटर और टेलीविज़न में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है? 94 इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, डीओ लेटर का पूर्ण रूप है? डीओ किस लेटर का पूर्ण रूप है? 95 इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेमी ऑफिशियल लेटर। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 था, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है भवदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 था आपका, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? क्वेश्चन नंबर 97 इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 98 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय आदेश। क्वेश्चन नंबर 99 था आपका, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 99 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन था आपका, CSMOP का फुल फॉर्म क्या है? 100 इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।